तो नमस्कार, मैं अखिलेश सेन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एएस ई लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपसे निवेदन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में हम कौन कौन सी एंट्री की जाती है और कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए उपयोग किया जाता है, इसकी सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर एक अकाउंटिंग वाउचर है, जैसे कि हमारे जो और बाकी वाउचर है, जैसे कि अपना पेमेंट हुआ, सेल हुआ, जनरल वाउचर हुआ, इसी तरीका ये भी एक वाउचर है। और इसमें क्या होता है कि इसका हम प्रयोग बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आप उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में आपकी होगी, और बैंक से पैसा निकाला तो भी आप उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, किसी बैंक में अपनी बैंक से पैसा ट्रांसफर करना, मतलब बैंक टू बैंक, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री होती है। और जब हम किसी को चेक देते हैं, किसी को हमने चेक दी तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं होगी, समझ रहे ना आप। जैसे कि कैश टू कैश होगा, कैश बैंक में गया, जमा किया आपने तो उसकी एंट्री होगी, और निकाला तो एंट्री होगी। आपने बैंक से, अपनी बैंक से किसी अदर बैंक में डायरेक्ट, मतलब सेम बैंक, खुद की बैंक में ट्रांसफर किए तो वो उसकी एंट्री भी बैंक तो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अब चलिए देखते हैं, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कि आज मैंने 50,000 रुपये अपनी बैंक में जमा किए, मतलब इसकी एंट्री कैसे होगी देखिए। इसके लिए सबके शॉर्टकट की होती है कॉन्ट्रा वाउचर की F4। आप जैसे F4 करोगे, देखिए ये मैंने F4 कर दिया है। अब देखिए कॉन्ट्रा वाउचर जब आप खोलोगे तो उसमें सिर्फ आपके दो ही ट्रांजेक्शन दो ही लेजर शो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे बैंक के लेजर होते हैं और कैश के, क्योंकि हम बैंक और कैश का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए इसमें दो लेजर ही शो होते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं होते हैं। मान लीजिए SBI बैंक में हमने 50,000 रुपये जमा किए, अभी इसकी एंट्री हमें करनी है। तो इसके लिए देखिए बैंक में जमा किए मतलब कैश, हमने अपना कैश दिया है बैंक को, तो बैंक में तो इसको कैश ले लेंगे, अपना क्रेडिट करेंगे कैश को, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, डेट चेंज करेंगे, आज की डेट डालेंगे। आज 30 नवंबर है, तो देखिए आज की डेट डालेंगे, यहाँ पे हमने क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपये। और देखो ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और जब आप अपनी फर्म द्वारा एक एक्चुअल की टैली किसी बिजनेस में काम करेंगे या किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको ये नेगेटिव शो नहीं होगा। अब एक बात तो याद रखना, जब ये रेड होता है, कोई किसी का भी अमाउंट रेड होता है, तो उसका मतलब होता है ये माइनस में जा रहा है अपना रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना बैंक देखना है। देखिए इसमें पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, लेकिन हमें बैंक ऑफ इंडिया में जमा नहीं करना है, हमें करना है बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में। तो यहाँ पे हम ले अपना SBI ले लेंगे, और इसको लेने के बाद इसको देखो, यहाँ पे अब आपको ये भी देखना है कि आप जो जमा कर रहे हैं उसमें कितने 2,000 रुपये के नोट है, कितने 1,000 रुपये के नोट है, 1,000 तो बंद हो ही चुका है आपका, कितने 2,000 रुपये के नोट है, 500 के नोट है, 200 के नोट है। आप जितने भी कॉइन वगैरह सब दिए सबको काउंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका टोटल आपका सामने यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरीके आप वो फॉर्म भरते हैं पैसा जमा करने का, सेम वैसा ही इसमें भी है। अब इसको एंटर करके आप, अब यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा आपका, जिसमें भी आप जमा कर रहे हैं। जैसे कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया, तो इंडिया के लिए ना इंडिया आ गए। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, विन कैश डिपॉजिट टू बैंक, टू SBI बैंक, और इसको सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो होगी हमारी बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री कि अब दूसरा मान लीजिए कि बैंक में 500 रुपये कार्यालय प्रयोग के लिए निकाले बैंक से, हमने बैंक से अपने ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे निकाले 10,000 रुपये। अब इसकी एंट्री देखिए कैसे करना है। उसके लिए हम हमने ये SBI बैंक से निकाले था, तो SBI में जाएंगे। अब देखिए उसमें जमा करते समय हमने क्रेडिट किया था कैश को और डेबिट किया था बैंक को।
अब हम यहाँ से बैंक से निकाल रहे हैं, मतलब बैंक से हम ले रहे हैं, तो बैंक को करेंगे हम क्रेडिट 10,000 रुपये, और यहाँ पे चेक की जगह आप करोगे कैश, क्योंकि हम कैश ही निकाल रहे हैं, चेक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो आप अदर कर दोगे। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप डेबिट करोगे किसे, कैश, मतलब हमने कैश प्राप्त कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक फॉर ऑफिस मेंटेनेंस। ये आप नरेशन लिख दें, मतलब कि आपने जो पैसा निकाला वो किसके लिए निकाला है, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और बताता हूँ जो बैंक टू बैंक का है। अब जैसे मान लीजिए हमने SBI बैंक से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। अब हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ट्रांसफर की एंट्री कैसे होगी वो भी देख लीजिए आप। हमने SBI से ट्रांसफर किए 50,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो देखिए यहाँ पे हम SBI लेंगे, SBI को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि SBI से पैसा जा रहा है, और डेबिट करेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा को क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में पेमेंट आ रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है। तो ये तो आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा, या आपको नहीं हो मैं बता देता हूँ कि पाने वाले व्यक्ति को हमेशा डेबिट किया जाता है, और किसी देने वाले को, मतलब देने वाले को क्रेडिट करते हैं हम हमेशा, और पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो ये आप सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिए, टैली में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादातर। हम SBI लिखेंगे, और यहाँ पे देखो हम 50,000 रुपये क्रेडिट करेंगे SBI से। यहाँ पे चेक, आप आपने जो ट्रांसफर किए है वो आप किस तरीके का चेक द्वारा किए है, कि आपने NEFT किया है, IMPS किया है, जो भी किया है आपने। जैसे मैं यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर लिखता हूँ, मतलब मैंने अपना ट्रांसफर किया ई फंड। अब यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं अपनी, अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड वगैरह, और ये बैंक नेम, ये सारी डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पे फिर रिसीव किससे करोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में या बैंक ऑफ इंडिया, जो भी अदर बैंक में करो। तो मैं देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ 50,000 रुपये। देखो यहाँ पे भी ई फंड ट्रांसफर लिखेंगे, यहाँ पे आप चेक नंबर लिख सकते हैं अगर चेक से ट्रांसफर किया है। यहाँ पे डालने के बाद फिर यहाँ पे आप लिख दोगे नरेशन, बीइंग ₹50,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू BOI बैंक, तो इसको सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की आप ये तीनों एंट्री बैंक में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये सारी एंट्री कर सकते हैं। अब इसको हमें देखना है जो हमने एंट्री की है वो कैसे है, कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, कि अगर आपको वाउचर बाई कोई भी ट्रांजेक्शन देखना है, कोई भी एंट्री देखनी है, आपको चाहिए आप पेमेंट की एंट्री, हमें सिर्फ पेमेंट की दिखें कि हम कितना पेमेंट किया, किन किन को किया। हमें कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री देखें। वाउचर बाई एंट्री देखने के लिए क्या क्या करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे कीबोर्ड से डी करेंगे, या मतलब डिस्प्ले पे आ जाएंगे, डायरेक्टली डिस्प्ले पे आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको एस करेंगे, स्टेटरी ऑफ अकाउंट। देखिए आप यहाँ पे डी आएंगे, डी के बाद आप एस कर देंगे, फिर एस कर देंगे। देखिए ये यहाँ पे आ चुका। आप देखिए कॉन्ट्रा वाउचर की हमें एंट्री देखनी है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएंगे, और इस पे देखिए नॉर्मल मंथ की देखनी है, तो देखो नॉर्मल में हम ये आएंगे, ये आपको तीनों एंट्री यहाँ पे दिख रही है। पहले आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा, मतलब बैंक में जमा किया पहले, फिर आपने SBI से 10,000 रुपये निकाले हैं, फिर आपने अपना बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है। तो ये तीनों एंट्री यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।